ये सवाल समझना चाहती हूँ, इसका जवाब कि आखिर जितने भी स्टेटमेंट्स कांग्रेस की तरफ से आते हैं और फहरिस्त बड़ी लंबी है सर, ऐसा क्यों होता है कि इनके तमाम बयान जन भावनाओं के विपरीत हो जाते हैं? इनको समझ में नहीं आता क्या कहना चाहिए, किस समय पर कहना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं कहना चाहिए। ना कोई बताने वाला, ना कोई समझाने वाला, ना ये बताने वाला कि भाई अब यू टर्न ले लो, वही बेहतर स्थिति है, वरना फंस जाओगे। देखिए पूर्णिमा जी, नक्सलवाद का जहां तक मामला है, बहुत कई घटनाएं हुई हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। लेकिन आज का जो बयान आया है या कल भूपेश जी का बयान जो आया था, भूपेश जी ने हालांकि बाद में उसको क्लैरिफाई किया है, लेकिन जो सुप्रिया जी का जो ये बयान आया है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। बस्तर नक्सलवाद से, नक्सली हिंसा से बस्तर जल रहा है। जो लोग बस्तर को जानते हैं, जिन लोगों ने बस्तर को देखा है, और रामनिवास जी जिस प्रकार से भी कह रहे थे, वो डीजीपी रहे हैं, वो उस इलाके में कई बार आए गए भी हैं। लेकिन नक्सलवाद आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बस्तर के आदिवासियों को इन नक्सलियों के कारण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। आज जो लोग नाले और तालाब का गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं, ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और जिस प्रकार से कल की मुठभेड़ हुई है, मुझे लगता है कि नक्सलवाद के इतिहास में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, सबसे क्लियर ऑपरेशन ये कांकेर का हुआ है, जिसमें मारे गए सारे नक्सली वर्दीधारी हैं और सारे लोग जिस तरीके से वहां पर मीटिंग कर रहे थे और इतना अच्छे इनपुट के आधार पर वो ऑपरेशन हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन और फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली है। देखिए, नक्सली लगातार बस्तर में अहित कर रहे हैं और जिस प्रकार से अभी हालात बस्तर के, खासकर अंदरूनी दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर की बात करें, अबूझमाड़ की बात करें, तो वहां के जो हालात हैं उनको समझने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, जो कि पिछले 4 महीने पहले तक छत्तीसगढ़ में सरकार में थी और 5 साल के लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर और इस प्रदेश में शांति के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, अगर सत्ता से उतरने के बाद इस प्रकार के बयान देंगे जो सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने वाला होगा, तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। मैं बस्तर में रहता हूं, मैं बस्तर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बस्तर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। देखिए, और आपको सर आज जोड़ने का जो पर्पस था मनीष जी, वो यही था क्योंकि वहां के जो अंदरूनी हालात हैं, और आपने खासतौर पर अबूझमाड़ का जिक्र किया। अबूझमाड़ किस तरीके से अबूझ रहा है बीते सालों में, ये बताने की जरूरत नहीं है, और किस तरीके से नक्सलियों के लिए एक सेफ गार्ड वाली सिचुएशन वहां पर रहती है। बहुत मुश्किल है उन अंदर तक इलाकों तक घुसना। लेकिन आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत सर कैसे नहीं होगी? अगर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है कि हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, छत्तीसगढ़ जो कि नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित है, वहां पर अपनी सरकार को बचा नहीं पाई भूपेश सरकार, तो ऐसे में अगर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, सुरक्षा बल अच्छा काम करते हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा ही बनता है ना सर, क्योंकि इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कि नहीं बनता है, कि नहीं बनता है। मनीष जी से मेरा सवाल है, मनीष जी से मेरा सवाल है, मनीष जी आपका नाम नहीं है, राहुल लाल जी रुकिएगा ना सर, ना एक सेकंड रुकिएगा सर, आप ये काम राणा जी के साथ करिएगा, मेरे साथ नहीं सर, मेरा नाम राणा नहीं है, ना रुकिएगा सर, रुकिए। मामला विशुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और मुझे लगता है कांग्रेस, अभी जिस प्रकार से अजय जी बोल रहे थे कि नक्सलवाद से कांग्रेस ने काफी चोट खाई है, काफी उनकी जो टॉप लीडरशिप झीरम कांड में शहीद हुई है, निश्चित रूप से ये सब देखने के बाद अगर इस प्रकार के बयानों का आना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। कोई भी व्यक्ति इन बयानों का समर्थन नहीं करेगा। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ सारे लोगों को एक होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुरक्षा बल हमारे आपके लोग हैं, हमारे आपके बीच के लोग हैं। अबूझमाड़ आजादी के आज 7.5 दशक के बाद भी अगर वहां पर सड़कें नहीं है, पुलिया नहीं है, लोगों को जो सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक रामकृष्ण मिशन जैसे एनजीओ पर निर्भर करना पड़ता है। अब किस आजादी की
की बात कर रहे हैं, हम किस आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं जी। इतने समय तक जो 4 दशक तक जो समस्या है इस देश को, इस प्रदेश को, और जिस एजेंडे के साथ नक्सली यहाँ पर अपना आतंक मचाते रहे हैं, वो देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई हरकतें होनी थी और इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। रही बात, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, देखिए बस्तर में फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है ऐसी बात भी नहीं है, पहले चीजें हो चुकी हैं, कुछ मामलों में आयोग भी बने, जांच कमेटियां आई हैं, लेकिन 2 जांच कमेटियों की एडसमेटा जांच कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में आई है, लेकिन कांग्रेस ने उस फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ में जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आप कैसे बोलने के अधिकारी हो जाते हैं कि फर्जी मुठभेड़ है बिना जांच किए हुए? मुझे लगता है इससे जनभावनाएं प्रभावित होंगी और कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता को, इसीलिए सर मेरा सवाल यही था कि स्टेटमेंट जन भावनाओं के खिलाफ ही आखिर क्यों नजर आते हैं? बीजेपी का आईटी फैक्ट्री में भी बयानों का निर्माण होता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आज के समय में जो तमाम बयान दिखते हैं, काट छांट के किस रूप में दिखते हैं, उसके ऊपर सीधे सीधे कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वो बयान बिल्कुल हुबहू और ओरिजिनल बयान है, जब खुद सुप्रिया अरे भैया राहुल जी जिस प्रकार की बात, मुझे 30 वर्ष हो गए पत्रकारिता करते हुए। हाँ, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू मुझे भी हो गए मनीष जी, पत्रकारिता में मैं भी 25 वर्षों से हूं, 25 वर्षों से पत्रकारिता में हूं। आप जो है जिस टाइप की बातें कह रहे हैं ये सही नहीं है ना, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्या लग रहा है फर्जी ऑडियो वीडियो नहीं चल रहा है? आपने अगर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, निरहुआ जी ने पत्रकारों का इंटरव्यू दिया, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि भाई बच्चे पैदा करने वाला एक विवादित बयान दिया। अब उसको आप सर इस वक्त वहां पर अटके हुए हैं जहां से गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप इस वक्त जहां पर अटके हुए हैं अगर गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं कहती हूँ कि सुप्रिया श्रीनेत के बयान को आप बस क्लब कर लीजिए ना। भूपेश बघेल ने कौन सा अलग कह दिया? जब बीजेपी ने कहा कि आप साक्ष्य रखिए कि ये फर्जी मुठभेड़ है और वो बीते 4 महीनों की बात कर रहे थे, तो आप बताइए मेरे को क्यों यू टर्न ले लिया उन्होंने? सुरक्षा बलों को उन्होंने बधाई दे दी इस बात पर, और आप इस बात पर अड़ गए मुझसे कि छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन है। अरे मैंने कब कहा सर? ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल में मत उलझिए। ये मुझे बताइए ना कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स की कांग्रेस को जरूरत क्या है? इसके बिना काम नहीं चलता क्या? उनका काम नहीं चलता क्या सर? इसके बोला क्यों ऐसी बातें? मुकेश त्यागी जी क्यों ऐसी बातें बार बार जो उनको राष्ट्र विरोधी बताने के लिए काफी होती हैं? बटला हाउस का एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के लिए आंसू बहने लगते हैं, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर इनको सवाल खड़े करने होते हैं, फिर उसके बाद ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर ये संबोधित कर देते हैं। ये प्यार जो उमड़ उमड़ कर बार बार सामने आता है, ये क्यों अपने लिए गड्ढा सर खुद क्यों खोद रहे हैं? देखिए, दिक्कत ये हो गई कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। त्रिशंकु की स्थिति बन गई कांग्रेस की। कभी जनेऊधारी राम की पूजा करने लगते हैं, कभी वहां पे जॉर्ज पूर्णिया के साथ मिलकर के देश की धरती के ऊपर अपमान करते हैं। तो राहुल गांधी जी के यहाँ दिक्कत ये हो गई कि इनकी कोई कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी बची नहीं। उधर शिवसेना के साथ इन्होंने महाअगली सरकार बनाई, तो अब ये दिक्कत ये हो गई कि इनको ये हार भी रहे। अब ये डेस्परेट हो गए किसी भी तरीके से, कैसे भी ये के प्रकार हमको जो है देश के अंदर वोट समेटने हैं। अब ये वहां पे नेक्सलाइट्स के प्रति इन्होंने संवेदना दिखानी शुरू कर दी, जबकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है कंट्री के लिए इंटरनल सबसे ज्यादा थ्रेट है। तो उसके बाद भी इनके वीसी शुक्ला का भी वहां पे हुआ, उसके बाद भी इनको अकल नहीं आई। सुप्रिया के बारे में अगर मैं समझता हूँ कोई और प्रवक्ता हो मैं उसको मान सकता हूँ, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का जिस प्रकार से पीछे उन्होंने अनेक वो दिए हुए स्टेटमेंट, वो तमाम कंट्रोवर्शियल देती हैं और जानबूझ के उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है डीप फेक वीडियो आपके जो मालवी जी हैं उनके बयानों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। कितने बयान जो है उनके बदले हुए होते हैं। पूर्णिमा जी मैं नहीं बोला मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोल लीजिएगा मेरे बाद, मैंने बीच में आपने बोला। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने तमाम ऐसे वक्तव्य दिए हुए हैं जो भी कंट्रोवर्शियल की मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। अगर सुप्रिया मानती हैं कि उन्होंने ये डीप फेक वीडियो है तो स्टेटमेंट दे दें कि हाँ ये डीप फेक है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करा लें अपनी ये। और बघेल जी उसको कोलैबोरेट करते हैं। बघेल जी जिस तरह से फर्जी, देखिए मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि मेरा बुद्ध है मुझे खौफ है आतिश गुल से ये कहीं चमन को जला न दे। ये तो अंदर के पर है ना, ये लोग जो हवा बांट रहे हैं, ये देखिए सीपीआई एमएल से ड्रिवन है।
मार्क्सिस्ट हमारी बारी कब आएगी? और वहाँ पे कहते थे वो CPI-ML प्रतिबंधित संगठन है क्या देश में? पूर्णिमा जी, वहाँ की आप तो जनता केंद्र को में है ना, मुझे CPI-ML बताइए से आपको क्या वहाँ पे दिक्कत है? इन्होंने बात रखी, एक मिनट, फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं पे हमला कर रहे हैं कि भाई अरे भैया इंडिया में राहुल CPI-ML गांधी थोड़ा कैसे? सा शांत CPI ने आप अगर कांग्रेस के वक्ता की बात नहीं है, मैं तथ्य रख रहा हूं। भाई आप भारत का संविधान को देख लीजिए आप, और आप केंद्र में 10 सालों से सत्ता में है, अब CPI-ML को आज कैसे स्टूडियो में मेजॉरिटी है, इसलिए आज स्टूडियो में मेजॉरिटी ज्यादा है। आप तो अकेले मैंने प्रवक्ता चाचा हैं। को आज स्टूडियो में मेजॉरिटी ज्यादा है। राणा जी, दो प्रवक्ता सीखो, मुकेश जी। अच्छा एक मिनट नजर आ रहा है, जल्दी से अजय जी, मुकेश जी की बात का जवाब दीजिए। मुकेश जी जवाब ले लीजिए। आतंकवाद जब 26/11 हुआ, मुकेश जी जवाब मैंने खत्म किया नहीं और बीच में बोल पड़े थे। बोला तो आतंकवाद मुकेश जी ने कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं बोल रहा हूं। मुकेश जी समझो मैं क्यों नहीं? आप प्रवक्ता हो ही नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं सिटीजन हूं देश का। जो आपका कांग्रेस बयान में बिल्कुल गलत है, आपका कोई इंदिरा गांधी गलत का नहीं बयान है, बिल्कुल बता दीजिए। सही बयान भिंडर है। वाले आपको उसके लिए माफी भिंडर मांगनी वाले चाहिए, को संजय पढ़ाने राणा वाली जी, इंदिरा आप गलत गांधी बोल थी रहे कि हैं। नहीं? आप डिबेट को आपने हमेशा देश करते के हैं। प्रधानमंत्री अरे की कोई बात देश का करते हैं। प्रधानमंत्री जिसका कि स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन जो देश का नेहरू स्वतंत्रता जी आंदोलन था, नेहरू जी देश स्वयं आपको शंभू आपके लिए चाचा बन गए आपको भी लग रहा है और कि अपने आप को 2014 में प्रधानमंत्री बना बना लिया। लिया। 2014 बात में कर रहे आप भी ले लीजिए। इलेक्शन हुआ था। ये डिबेट है। 2 सितंबर 1946 को इलेक्शन हुआ था। कौन सा इलेक्शन हुआ था? कैसे नेहरू जी बन गए? अंतरिम सरकार नहीं, तो आपके दिग्विजय सिंह ने क्या किसने बोला था? चूज किया था? क्या बोला था दिग्विजय सिंह ने? फ्रंट टेरर। अरे आप लोग तो हिंदुओं के खिलाफ भी काम करते हैं, आप किसी के सगे नहीं है। एक सगा किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने हैं। अजय जी को, राहुल लाल जी को और राणा जी को जरा स्क्रीन पर रखेंगे, जरा तीनों को स्क्रीन पर रखेंगे। जल्दी से राणा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और थोड़ा सा प्लीज कुछ इधर उधर की बात देखिए, मेरा सिंपल सी बात है। आज जैसे प्रश्न आप मुकेश जी से पूछ रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हुए कांग्रेस प्रवक्ता जो ऑफिशियल हैं वो चिल्लाने लग रहे हैं, राहुल लाल जी जो अनऑफिशियल वो भी चिल्लाने लगे। ये बताइए, सारी के सारे साक्ष्य रखे गए यहाँ पे कि भैया ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इस समय पे आए हैं। अगर आपको लगता है एआई द्वारा किया गया है, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा रहे हो? और ये बताइए एआई क्या फिर बीच में कर्व कराया जाएगा आपके स्टेटमेंट। आप ये बताइए, आपका ट्विटर अकाउंट हुआ तो उस पर आपने एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज कराया, क्यों नहीं दर्ज कराया उस समय? नहीं कराया ना ट्विटर वाले पे। सारे एक्शन हुए, आपको मालूम है 4 जून के बाद सारी चीजें होंगी, 4 जून के बाद क्या बात करते हैं? सारी अरे चीजें आपकी होंगी। कंप्लेंट पूरी कंप्लेंट गिराई, कैसे नहीं गिराई? आपको मालूम ही नहीं। 4 जून के बाद हो जाएगी सारी अच्छा, कंप्लेंट। एक छोड़िए, पहले तो आपने कहा पार्टी पहले को वाले भटक ट्विटर जाएगी। अकाउंट में कंप्लेंट नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? आप पहले पता करके आइए। भैया, आप complaint पूछिए नहीं मुकेश हुई जी से, अभी तक। आप अभी मुकेश तक जी से complaint नहीं हुई पूछिए। है। आप मुकेश जी अभी समझदार तक हैं, FIR नहीं है। मुकेश जी समझदार अरे हैं। सर, मैं आप वकील हूँ, हमको मत सिखाइए आप कानून। पोथी अरे पढ़ के पंडित नहीं। प्यारा भैया, भैया, आपसे हाँ, आपके राहुल गांधी ज्यादा पढ़ा हूं मैं। फर्जी नहीं हूँ राहुल गांधी अब की तरह। देखिए देखिए फिर नहीं, से मोदी जी पढ़े हुए हैं। नहीं, मोदी मोदी जी जी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं? आपके राहुल गांधी ज्यादा मैं पढ़ा एक हूं। चीज कहूंगा, मोदी जी आप कितने पढ़े हुए अरे हैं? रात में घेर रहे मोदी हैं। जी की डिग्री ये लाओ, बताइए, मोदी जी की ऊपर से डिग्री भारतीय लाओ। जनता पार्टी ने जो आपको सैनिक बलों और माफी सुरक्षा मांगनी बलों को पड़ेगी। अपमान दो किया है कांग्रेस अपने प्रवक्ता भारत में, वो अब तक स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ। एजुकेशन पे मत नहीं, जाइए, नहीं, मत education जाइए, में मत नहीं, अगर जाइए, प्रश्न उठाया जाए तो मत जाइए। इन्होंने बोला कि आप कितने पढ़े लिखे। आप नीति और नियत पर बात करिए ना, किसने मना नहीं, ये किया? धर्म नीति और नियत पर बात करिए ना। अरे नीति और नियत पर बात करिए। मालूम है कम से अरे ये बताइए, मैं कह रहा हूं, आप अरे लिखिए, पता है मुझे। आपका सम्मान। अरे सम्मान आपका क्या? सम्मान आप करें। देश को आप आतंकवादियों को बोलते हो कि अच्छा है। अधिवक्ता हैं, आप अधिवक्ता आप हैं। एक तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, आर्मी का प्रश्न उठाते हो, ये आपका चाल चलित है। अरे भाई साहब, अरे दो नहीं, कोई शहादत नहीं है, कोई शहादत नहीं दी है। उग्रवादी को बनाया और उग्रवादी का शिकार हुए हैं आप। कोई शहादत नहीं हुई। इन पे इसको तो शहादत केस नहीं बनता होता है। है। तो अस्वीकार कर लो है। केस, ये करो अस्वीकार केस, बनता है। करो केस। प्रधान मेरे ऊपर केस करो, अपमान। ये अस्वीकार मैं है। बोल रहा हूँ, दो हिंडर वाले देश को के बनाने सामने वाली, गलत चीजें रख रहे हैं। हिंडर वाले को ये बनाने गलत वाली चीजें रख इंदिरा रहे हैं। गांधी देश के केस पूर्व बनेगा प्रधानमंत्री के और लिए आप आप केस अपना डालेंगे। इस प्रकार FIR के बयान आप किसी कराएंगे, भी FIR आपके नाम होगी। FIR आपके नाम आज FIR होगी। आज अच्छा, आज ठीक है, बोलना। आप ठीक है। देखना, और बिल्कुल देश की आपके जनता खिलाफ को होगी। संजय जी, राहुल लाल जी प्लीज।
नहीं, ये तो देखिए, FIR करना। आप- सर, अच्छा पूर्णिमा बस जी ठीक है देखिए, सर। आप देश के बोल लीजिए पत्रकारों ना, में से बोलिए ना, आप एक एक करके बोलिए ना मुकेश सर। जी, दोनों आदमी बीच में चिल्ला रहे तीनों हैं। एक साथ मुकेश जी बोलिए को सर। बता रहे हैं, मुकेश आप जी को पूछ बता लीजिए रहे हैं। उधर मनीष जी से पूछ लीजिए, आप किसी से बिल्कुल, पूछ लीजिए, ये बताइए, किसी को टेंडर कुछ वाले समझ को में नहीं आ बनाने रहा। वाली कौन है? एक एक करके आपकी स्वीकार करने से क्या होता है? एक एक करके सर, एक एक करके। राहुल लाल जी अब बोलिएगा अपने। मैं कह रहा हूं इंदिरा गांधी को लेकर जो यहाँ पे अरे बयान दे सर, रहे हैं संजय सुप्रिया राणा जी। श्रीनेत पे बात करिए नहीं, ना। मैं तो उसी अच्छा पे एक बात बात कर रहा हूं। बताइए, वो एक बिल्कुल बात, गलत। एक सेकंड, एक बात का जवाब दीजिए। अभी कुछ एफआईआर की बात चल रही थी, मुझे ये बताइए कि सुप्रिया श्रीनेत ने कंप्लेंट की? ये करेंगी ना, वो कहाँ करेंगी? बिल्कुल करेंगी कंप्लेंट। ट्विटर की थी, का तब की अभी थी, तक तब की नहीं थी, तब की थी, अभी जब उनका ट्विटर नहीं अकाउंट किया, हैक हुआ कोई था, कंप्लेंट की नहीं, थी क्या FIR तब? नहीं। की थी नहीं की थी जवाब सर? दीजिए। अरे सर आप सच बोलते हैं, अब मैं सच सच बोलिए ना बोलता हूं। मुझे। उन्होंने उन्होंने अभी तब की थी शिकायत नहीं की थी, ये किया, बताइए। बताइए। तब की थी, उन्होंने नहीं की थी सर। कांग्रेस प्रवक्ता लोग हैं, शिकायत हो गई है, FIR कर दी है। बीजेपी के लोग ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं।